बिहार का चुनाव, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बिहार का चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरा नहीं होगा। चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव को चुनाव से पहले हाईजैक कर लिया है। नमस्कार, मैं शिव बोरा, आप देख रहे हैं आनंद खबर। देखिए, बिहार में 2025 में चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो बिहार में मुद्दे टटोल रही है और अपने कुनबे को मजबूत भी कर रही है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचने के साथ ही चुनाव आयोग को लेकर और बिहार में चुनाव को लेकर बड़ी बात कर देते हैं। उन्होंने कह दिया है कि निष्पक्ष बिहार में जो 2025 में चुनाव होना है वो निष्पक्ष और साफ सुथरी नहीं होगी। ये बात को दोहराते हुए क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, पहले आपको वो सुनवाते हैं। अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है बिहार के अंदर, मैं अपनी बात उससे शुरू करना चाहूंगा। बिहार का चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरा नहीं होगा। बिहार का चुनाव, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बिहार का चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरा नहीं होगा। चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव को चुनाव से पहले हाईजैक कर लिया है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस बात की कोई जरूरत नहीं थी, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR आपने शुरू कर दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण, 1 महीने के अंदर अपना जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने मां बाप का जन्म प्रमाण पत्र लाओ, अपने पूरे परिवार का जन्म प्रमाण पत्र लाओ। 1 महीने के अंदर अगर नहीं लाओगे तो मतदाता होने के अधिकार से तुमको वंचित कर लिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, 11 साल हो गए, तुम लोग अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हो। बिहार के लोगों से 1 महीने में तुम चाहते हो सारे कागजात को दिखा दें, जन्म प्रमाण पत्र अपना भी दिखा दें, अपने मां बाप का भी दिखा दें, और 11 साल हो गया तुमको आज तक डिग्री नहीं दिखा पाए अपनी। तो आम आदमी पार्टी इसका घोर विरोध करती है और ये मनसा चुनाव आयोग ने अपनी पहले से ही साबित कर दी कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रूप में काम करेंगे, चुनाव आयुक्त के रूप में काम नहीं करेंगे। ये गैर जरूरी, अनावश्यक बिहार चुनाव को घपलेबाजी करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को थोपा गया है बिहार के लोगों के ऊपर। मैं इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, जहां लोकसभा चुनाव में 4 वोट थे, उसी मंत्री के घर में 33 वोट बना दिया गया, 26 वोट बना दिया गया, 28 वोट बना दिया गया मंत्रियों के घर में। और इसकी पूरी शिकायत जाके हमने चुनाव आयोग से की, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी गई। दिल्ली के चुनाव में लोटा बांटा गया, साड़ी बांटी गई, जूता बांटा गया, चप्पल बांटा गया, रुपया बांटा गया, स्याही लगा दी गई पैसे दे देके, केजरीवाल साहब को हरवाया गया, हमारी पार्टी को हरवाया गया, कहीं हमारी बात नहीं सुनी गई। और बिहार में वही साजिश चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने रची है। और इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव को हाईजैक कर लिया है। निष्पक्ष चुनाव यहां पे नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को कोई फैसला दे दिया, बावजूद इसके चुनाव आयोग अंतिम दिन तक, प्रमाण पत्र मिलने तक घपलेबाजी करेगी। इसलिए मैं बिहार की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, आपके पास बड़ा मौका है, इस बार इकट्ठा होके इनकी जमानतें जब्त कराइए। ये चुनाव आयोग के साथ मिलके घपले करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है पूरे देश में, ये बाबा साहब के सपनों को कुचलने का काम है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम है, ये आपके भाईचारे, आपकी संप्रभुता, आपकी एकता, आपकी देशभक्ति पर एक बड़ा जबरदस्त प्रहार है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और जबरदस्ती इसको थोपा गया, इसको वापस लिया जाए। विशेष तौर से इस पर जो प्रभावित होंगे वो बाहर रहने वाले बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जिनके लिए मैंने यहाँ पे अपने साथियों के साथ धरना दिया था, जिनके घर तोड़े गए, जिन बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहा गया, रोहिंग्या कहा गया दिल्ली के अंदर, मैंने उसकी लड़ाई लड़ी पार्लियामेंट के अंदर। वहां पे नड्डा साहब कह रहे थे ये लोग
रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। मैंने कहा भाई इसमें किसी का नाम सीता है, किसी का नाम विवेक है, ये सब रोहिंग्या बांग्लादेशी हो गए? इसका कोई जवाब नहीं था। तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का प्रचार करके ये लोग मतदाता सूची में घपलेबाजी करके हर राज्य में चुनाव जीत रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी पूरे बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगी। हमने कैंडिडेट चयन की, जो यहाँ पे हमारे साथी हैं वो उस प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। हमारे प्रभारी अजय यादव जी जो पूर्व विधायक हैं, और हमारे अध्यक्ष राकेश यादव जी और यहाँ की टीम जो नाम रिकमेंड करेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, तो उस पर हमारे नेता केजरीवाल साहब और पूरी टीम मिलकर फैसला लेगी। हम अधिक से अधिक सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आज यहाँ जंगल राज की स्थिति है। बिहार की राजधानी में गोपाल खेमका की हत्या हो गई और एक बड़े व्यापारी की हत्या हो जाती है। आप सोचिए उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी कि 6 साल पहले उनके बेटे की हत्या हो गई, 6 साल बाद पिता की हत्या हो गई। आज उस परिवार को यहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिहार में जंगल राज की इस तरह से वापसी हुई है। हर जगह पे रोज खबरें आती हैं, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार। एक बच्ची का बलात्कार, एक महिला का बलात्कार हुआ, उसके बाद पता चलता है मेडिकल कॉलेज में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसकी जान चली गई। तो ऐसी तमाम घटनाएं बिहार में घटित हो रही हैं। शिक्षा की हालत बताने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य की हालत बताने की जरूरत नहीं है, बदहाली की कगार पे है और नौजवान बेरोजगारी के कारण बिहार से पलायन करता है और आज उसकी संख्या 2,70,00,000 के करीब है पूरे देश के अंदर। ये कोई मामूली आबादी बिहार की नहीं है जो मजबूरी में बाहर रहती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जिस प्रकार से एक बाढ़ का क्षेत्र, लगभग 74% बिहार का क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहता है, तो वो भी एक संकट बहुत बड़ा है बिहार के साथ, जिसको हम लोग इस चुनाव में भी मुद्दा बनाएंगे कि उससे कैसे हम लोग निजात पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आम आदमी पार्टी का मुद्दा रहा है और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो आपने साफ तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बातों को सुना होगा। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव नहीं होगा। बिहार में जो चुनाव आयोग है वो बिहार का चुनाव हाईजेक कर लिया है और वहीं मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। साथ ही ने उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी की तरफ से 243 सीटों पर लड़ने की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि हम बिहार में पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता से अपील करेंगे कि जिस प्रकार से दिल्ली का जो मॉडल है आम आदमी पार्टी का, वो मॉडल बिहार में भी आए और बिहार के लोग उसको सपोर्ट करें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।